जय श्री कृष्णा। आज हम देखेंगे कि कौन से भक्त हैं जो भगवान को अतिशय प्रिय होते हैं। भक्ति तो सभी लोग करते हैं, मगर भक्ति किस तरीके से करना, प्रभु की भक्ति इस प्रकार से करना जिससे प्रभु अतिशय प्रसन्न हो और खुश हों। तो इस तरीके से कैसे की जाए भक्ति जो प्रभु को खुशी मिले, प्रभु प्रसन्न हो, तो इसी बारे में हम बात करेंगे। तो एक समय की बात है, राधा जी प्रभु से बोली कि प्रभु, पृथ्वी पर आपके कितने भक्त हैं, जो देखो वही वृंदावन जा रहा है, जो देखो वही आपके भांति भांति से भजन पूजन कर रहा है और आपको रिझाने की कोशिश कर रहा है। तो प्रभु मुस्कुराए और बोले कि राधे, चलो अपन पृथ्वी पर चलकर ही देखते हैं कि कौन भक्त है मेरा और कौन निस्वार्थ भाव से मेरी भजन करता है और कौन मुझे प्रेम करता है। सामान से, इच्छाओं से तो सभी प्रेम करते हैं। जो भी मेरे मंदिर आता है तो वो मुझसे कुछ ना कुछ मांगने के लिए ही आता है। तो राधा जी बोली, चलो। अब राधे कृष्ण दोनों पृथ्वी पर आए और एक मंदिर में जाके बैठ गए। अब मैया वहाँ पे भांति भांति के भक्त आ रहे और बड़े बड़े थाल लेके उनके लिए तरह तरह की सामग्री लेके आ रहे। भगवान और राधा जी बैठे बैठे देखते रहे, मगर फिर क्या हुआ कि एक छोटी सी लड़की वो आई और उसने दर्शन करने के लिए वो गई। तो जब दर्शन करने के लिए गई तो उसे दर्शन सही से नहीं हो पाए। वो जिस भाव को लेके गई थी कि मुझे प्रभु मिलें, मैं प्रभु से बात करूं, प्रभु मुझे देख के मुस्कुराएं और मुझसे बात करें, तो जब उसे सही से दर्शन नहीं हुए तो वो मंदिर के एक कोने में जाकर बैठ गई और उदास सी हो गई। तो प्रभु ने कहा, चलो इस कन्या के पास चलते हैं, देखते हैं ये लड़की की क्या इच्छा है, क्या मांगने आई है, क्या चाहती है ये। तो राधे कृष्ण उनके पास गए। तो प्रभु ने साधारण रूप बनाकर और प्रभु ने जाके उसके कंधे पे हाथ रखा और बोले कि बेटी, तुम यहाँ पे मंदिर में आई हो और मेरे दर्शन करने, मगर तुम उदास दिख रही हो। ऐसा क्या कारण है कि तुम उदास दिख रही हो? तो वो बोली कि मैं बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आई थी, मगर इतनी भीड़ के कारण मुझे बिहारी जी अच्छे से दिख नहीं पाए, मैं अच्छे से उनके दर्शन नहीं कर पाई। इस कारण से मुझे अच्छा नहीं लग रहा और मैं इसलिए उदास हूँ। तब प्रभु ने राधा जी से कहा कि देखो, ये है मेरी सच्ची भक्त और इसे मुझसे कुछ भी नहीं चाहिए, इसे मेरे दर्शन चाहिए,
इसे मेरा प्रेम चाहिए बस। राधा जी बोली कि प्रभु आपकी महिमा तो अपरंपार है और आप भक्तों की मन की बात कैसे जान लेते हैं और कितने अंतर्यामी हैं प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम है। और आज मैं समझ गई कि आपका भक्त कौन है। तो इस तरह से राधे कृष्ण ने उस कन्या को दर्शन दिए, उसका स्पर्श भी किया। तो कहने का मतलब ये है, भक्ति इस प्रकार से हो कि प्रभु का प्रेम पाने के लिए प्रभु से प्रेम किया जाए। अब उनसे कुछ मांगना नहीं, ये सब सोचेंगे कि प्रभु की भक्ति तो इसीलिए की जाती है कि उनसे कुछ प्राप्त कर सकें, मगर ये समझना भक्तों के लिए ज़रूरी है कि प्रभु अंतर्यामी हैं। आपकी कोई इच्छा जब आपके मन में आती है, उससे पहले प्रभु को पता चल जाता है कि इसके लिए क्या ज़रूरी है और इसके लिए इसे क्या देना है। तो इस प्रकार से प्रभु की भक्ति की जाए कि उससे निस्वार्थ भक्ति, उन्हें उनका प्रेम पाने के लिए उनसे प्रेम किया जाए। फिर देखिए भक्ति का प्रभाव। तो इस प्रकार अगर कोई भक्त भक्ति करता है, और हमारा इतिहास गवाह है कि जिस भी भक्त को प्रभु प्राप्त हुए हैं, जिस भी भक्त को प्रभु मिले हैं, उसने कभी कुछ नहीं मांगा। आप नरसिंह भगत को देख लीजिए, मीराबाई को देख लीजिए, बस केवल वो प्रेम करते थे प्रभु से। तो जब इस प्रकार से भक्ति की जाती है तो प्रभु की विशेष ही कृपा प्राप्त होती है और वो भगवान का विशेष ही प्रेमी होता है। तो इस प्रकार से भक्ति की जाए और प्रभु को बारंबार नमन करके उनसे प्रेम किया जाए। तो वैसे प्रभु को सब मालूम है कि आपको क्या चाहिए, आपके लिए क्या ज़रूरी है, पर भगवान आपको सिर्फ वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा है, जो आपके लिए सही है। वो ये नहीं देते कि आपको क्या पसंद है। आपको तो कुछ भी पसंद हो सकता है, संसार में कुछ कुछ विडंबनाएं होती हैं, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो प्रभु से मांगते हैं। हाँ, विशेष अवसर पर जैसे किसी की कन्या की शादी है, अब उसके लिए अगर उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, तब भगवान से विनती की जा सकती है कि प्रभु ये कार्य आपका है और आप जानो, आपका काम जाने। जिस प्रकार नरसिंह भगत ने किया था कि मैं नहीं जानता उनकी लड़की की शादी में किस तरह से क्या व्यवस्था करना है, तो प्रभु ने बिना कहे स्वयं आकर, नरसिंह भगत का मायरा तो बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। तो जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी होती है वो प्रभु अपने आप ही देते हैं और उसमें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस प्रकार भक्ति करें प्रभु की और उन्हें बारंबार नमन करके और उनके प्रेम पाने के लिए उनसे प्रेम करें। जय श्री कृष्णा।